हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। चलिए शुरू करते हैं। अर्निंग एट रिस्क इंडिया INC प्रॉफिट्स में बी कट अप टू 15% इन 2026-27। कहने का क्या मतलब है? अर्निंग मतलब होता है आपकी कमाई, ठीक है, मुनाफा भी कह सकते हैं। एट रिस्क वो किस पे है? जोखिम पर। अब ये किससे संबंधित है? वेस्ट एशिया के वार से, ठीक है, उसके रिगार्डिंग ये बोला जा रहा है, ठीक है, जो पश्चिम एशिया में इस समय युद्ध चल रहा है उसके संबंध में कि जो कमाई है वो जोखिम पर है। इंडिया INC प्रॉफिट मतलब जो भारत की इंडियन इनकॉर्पोरेशन है, मतलब जो कंपनीज़ होती हैं उनके बारे में, जो इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, प्रॉफिट में जो उनका मुनाफा है मे बी कट हो सकता है। मे बी का यूज़ हुआ है मतलब हो सकता है। कट अप टू, कट मतलब कम हो सकता है। अप टू कितना? 15%, जो परसेंटेज में बताया गया है कि 15% तक कम हो सकता है। किसमें? 2026-27 में। तो इसको जूम करके हम लोग पढ़ते हैं। द जियोग्राफिकल टर्मोइल following the war in West Asia is beginning to show up in the books of Indian corporates। तो द जियोपॉलिटिकल टर्मोइल मतलब होता है जो भू राजनीतिक उथल पुथल है, मतलब जो युद्ध से संबंधित है, देश लड़ रहे हैं, उसका मतलब होता है, हिंदी मतलब है भू राजनीतिक उथल पुथल। तो जो भू राजनीतिक उथल पुथल है, फॉलोइंग द वॉर इन वेस्ट एशिया, वो किस, अब फॉलोइंग मतलब होता है किसी के रास्ते पे चलना या किसी के, है ना, फॉलोइंग। उसके बाद फॉलोइंग किसके रास्ते पे चल रहा है? वॉर इन वेस्ट एशिया, जो वेस्ट एशिया में वॉर चल रही है। इज़ बिगनिंग टू शो अप, अब वो शुरू कर दिया है। इज़ बिगनिंग मतलब होता है दिखाना। इज़ बिगनिंग मतलब शुरुआत, टू शो अप दिखाने की शुरुआत हो चुकी है। इन द बुक्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेट्स, जो किताब होती है मतलब बही खाता है, यहाँ पे इंडियन कॉर्पोरेट्स के जो बैलेंस शीट वगैरह होती है उससे रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा कॉर्पोरेट की लैंग्वेज इसमें आएगी, तो इस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं, जिसमें आपको, है ना, आ सकते हैं इस तरीके से, जिसमें इकोनॉमी या बिजनेस से जुड़ी हुई होती है, तो उसको समझना पड़ता है उसकी भाषा को। तो जो उनकी बैलेंस शीट वगैरह है वो उसमें भारत की कॉर्पोरेट्स में दिखने लग गया है। इनपुट कॉस्ट्स हैव गॉन अप फॉर मोस्ट कंपनीज, जो मतलब इनपुट कॉस्ट का मतलब जो लागत होती है जो आप लगाते हो, हैव गॉन अप वो जा चुकी है अप, मतलब काफ़ी ऊपर तक। फॉर मोस्ट कंपनीज ज़्यादा कंपनियों में। विच जिसमें इन टर्न हैज़ कंप्रेस्ड मार्जिन्स। अब इन टर्न मतलब हैज़ कंप्रेस्ड मार्जिन। कंप्रेस मार्जिन मतलब है, मार्जिन मतलब क्या होता है? मुनाफा। जो आपकी लागत से ऊपर की जो चीज़ होती है उसको आप मार्जिन कहते हो, आपने देखा होगा, बिजनेस में सुना होगा। तो कंप्रेस मतलब होता है दबना या किसी चीज़ का कम होना, ठीक है, संकुचित होना। तो कंप्रेस मार्जिन मतलब मुनाफा कम होना, ठीक है, वो हो चुका है। एंड कुड एंड अप शोइंग द अर्निंग्स, एंड कुड एंड अप, और ये हो सकता है, अभी मार्जिन कम हुए हैं, कुड एंड अप, और ये हो सकता है ख़त्म, शोइंग दिखाते हुए, द अर्निंग ग्रोथ इन द कमिंग क्वार्टर्स, और ये दिखाते हुए ख़त्म हो सकता है। मतलब क्या दिखाते हुए ख़त्म हो सकता है? कंप्रेस्ड मार्जिन, कम मुनाफा दिखाते हुए ये ख़त्म हो सकता है। अर्निंग ग्रोथ इन द कमिंग क्वार्टर्स, आने वाली तिमाहियों में। क्वार्टर मतलब होता है जो हर 3 महीने पे आप एनालिसिस करते हो, कितना फ़ायदा कितना नुकसान, उसको क्वार्टर कहते हैं। तिमाही हर 3 महीने पे जो होता है, ठीक है। विथ फ्यूल प्राइजेज रिमेनिंग एलिवेटेड, विथ फ्यूल प्राइजेज मतलब जो फ्यूल के, तेल के जो दाम है रिमेनिंग वो बने हुए हैं। एलिवेटेड मतलब होता है ऊपर उठे हुए, है ना, जो ऊपर चढ़ गए हैं उसके रेट वो बने हुए हैं, मतलब तेल के प्राइस अभी भी ऊपर है, ठीक है। एंड सप्लाई चेन्स फ्रेजाइल। तो सप्लाई चेन्स क्या होती है कि सप्लाई चेन का मतलब होता है कि जो, जैसे हर चीज़ में सप्लाई चेन अलग अलग होती है, लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो सप्लाई चेन का क्या मतलब है? जो माल इधर से उधर होता है ना, उससे रिलेटेड है। फ्रेजाइल मतलब होता है कमज़ोर हो चुकी। जो सप्लाई चेन है वो कमज़ोर हो चुकी, क्योंकि युद्ध की वजह से चीज़ें इधर से उधर नहीं आ पा रही हैं, है ना, ऐसे। क्योंकि इस तरह के जो आर्टिकल होते हैं उसमें आप लाइन टू लाइन एकदम पढ़ेंगे, उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ में आएगा। वहाँ पे आपकी थोड़ी GS भी काम आती है कि करंट में क्या हो रहा है, और उसी से रिलेटेड अगर पैसेज आ जाता है तो उसका मतलब फिर निकालना पड़ता है, ठीक है। एंड हैवली इम्पैक्टेड ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, और हैवली इम्पैक्टेड मतलब
पास्ट इंडेफिनेट है, उस पर बहुत ही इम्पैक्ट हुआ है, असर पड़ा है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, इस कॉन्फ्लिक्ट या जो कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष हो रहा है उसकी वजह से, ड्यू टू मतलब के कारण। कॉरपोरेट, जो कॉरपोरेट है, कंपनीज है, अर्निंग जो उनकी कमाई है, अर्निंग्स जो कॉरपोरेट की अर्निंग्स है, कुड टेक ए सिग्निफिकेंट हिट। कुड टेक मतलब ले सकती है, मॉडल्स है, फ्यूचर को इंडिकेट पास्ट को भी करता है, फ्यूचर को भी करता है, बट यहाँ पे सेंस किसका दे रहा है, फ्यूचर का। कुड टेक ए सिग्निफिकेंट हिट मतलब वो ले सकता है एक महत्वपूर्ण हिट, मतलब उस पर बहुत ही हिट कर सकता है, असर पड़ सकता है। पोटेंशियली डिक्लाइनिंग बाई, और पोटेंशियली मतलब जिसकी काफ़ी संभावना है, यहाँ पे डिक्लाइन मतलब उसकी कमी हो सकती है, बाई 10 to 15% इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो उसकी कितने 10 से 15% की भी कमी हो सकती है फाइनेंशियल 2027 में, अभी तो 26 चल रहा है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट एंड एनालिस्ट। और ये किसके अनुसार कहा गया है इस चीज़ की कमी, जो अर्थशास्त्री हैं और जो इस चीज़ में एनालिसिस करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, ठीक है। एडिंग टू द वरीज मतलब, एडिंग टू द वरीज, वरीज मतलब क्या होता है, चिंताएं। अब उसमें ऐड करना मतलब चिंताओं को और बढ़ाना, या चिंताओं में, और यहाँ पे वही सेंस निकलता है कि चिंताओं को और बढ़ाते हुए। अब वैसे तो एडिंग का मतलब जोड़ना होता है, एडिंग टू द वरीज मतलब चिंताओं में और जोड़ते हुए, बट सेंस अगर आप सही से निकालेंगे तो एडिंग टू द वरीज मतलब चिंताओं को और बढ़ाते हुए। इमर्जिंग डिमांड, जो बढ़ी हुई डिमांड है मतलब मांग है, डिमांड साइड चैलेंजेस, जो डिमांड साइड है बढ़ी हुई मांग है, चैलेंज करता है, चुनौती करता है। मे वे ऑन ग्रोथ मतलब, मे वे ऑन ग्रोथ मतलब ग्रोथ पे वे, दबाव की, वे मतलब वजन होता है, ऑन ग्रोथ तो अगर किसी चीज़ में वजन है तो वो कहाँ एकदम से उठ पाती है, तो वे ऑन ग्रोथ मतलब जो डिमांड है, डिमांड तो उतनी रहती है, उससे क्या हुआ, चुनौती दे सकता है किसको, ग्रोथ को, मतलब ग्रोथ को वो दबा और सकता है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। में वे ऑन ग्रोथ। पोटेंशियली लीडिंग कंपनीज, तो पोटेंशियली मतलब महत्वपूर्ण तौर पे जो लीडिंग कंपनीज है, मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। पार्टिकुलरली मतलब एक, पार्टिकुलरली मतलब होता है किसी निश्चित क्षेत्र के लिए बात करते हैं, पर्टिकुलरली इन ऑयल डिपेंडेंट सेक्टर मतलब खासकर कि वो जो तेल पे निर्भर सेक्टर्स हैं, मतलब जिनका सारा काम तेल से ही चलता है। टू पोस्टपोन देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान्स, तो उनने क्या किया है, टू पोस्टपोन मतलब टाल देना, अब देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, प्लान्स, उन योजनाओं को उन्होंने फिलहाल पोस्टपोन किया हुआ है। क्यों, कुछ भरोसा नहीं है ये आने वाले समय में क्या हो जाएगा, ठीक है। वाइल द इम्पैक्ट, जबकि जो असर है ऑन अर्निंग विल लार्जली बी लिमिटेड इन द मार्च क्वार्टर रिजल्ट। वाइल द इम्पैक्ट, जो असर है, जबकि जो असर है, वाइल मतलब जबकि, जो असर है ऑन अर्निंग जो कमाई पे, विल लार्जली होगा, फ्यूचर इंडेफिनेट है, बी लिमिटेड वो अभी तो लिमिटेड ही होगा उसका असर, इन द मार्च क्वार्टर रिजल्ट जो मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे। विच आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, जो एक्सपेक्टेड है रिजल्ट आने के सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के दूसरे हफ्ते से। मार्जिन्स आर लाइकली टू गेट सिग्निफिकेंटली स्क्वीज, स्क्वीज मतलब होता है कि निचोड़ा हुआ, मतलब जो मार्जिन्स है बहुत ही स्क्वीज है, मतलब बहुत ही कम मार्जिन आप कह सकते हो, ठीक है। स्पेशली फॉर स्मॉलर कंपनी, खास करके जो छोटी कंपनियां हैं। एंड अर्निंग्स, अर्निंग्स हमेशा एस के साथ ही लिखा जाता है, ठीक है, ये प्लूरल ही लिखा जाता है, अर्निंग्स, ठीक है, आप देखना तो हर जगह अर्निंग्स ही लिखा है। अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू टेक अ हिट इन द अपकमिंग जून क्वार्टर एंड फाइनेंशियल ईयर 2027। और जो अर्निंग्स है उससे एक्सपेक्टेड मतलब उम्मीद की जा रही है, अभी पैसिव फॉर्म में है, एक्सपेक्टेड, आर एक्सपेक्टेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, आर एक्सपेक्टेड, उनसे उम्मीद की जा रही है टू टेक ए हिट, कि उसमें हिट होगा मतलब उसको झटका लगेगा, इन द अपकमिंग जून क्वार्टर, जो आने वाला जून क्वार्टर है उसमें भी। अभी तो अप्रैल की बात हो रही थी, अब बता रहे हैं कि जून क्वार्टर में भी, एंड जो 2027 का फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें भी। फर्दर मतलब आगे। इफ़ रिटेल इन्फ्लेशन, जो रिटेल मतलब होता है खुदरा, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की दर है, इन्फ्लेशन राइजेज अगर वो बढ़ती है, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, अगर जो खुदरा महंगाई बढ़ती है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज़ लाइकली टू रेज इंटरेस्ट रेट्स, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इज़ लाइकली, लाइकली मतलब चाहती है टू रेज, या लाइकली मतलब उसकी संभावना है टू रेज, क्या रेज मतलब बढ़ाना, इंटरेस्ट रेट, तो वो क्या करेगी, ब्याज दर बढ़ा देगी। विच कुड इफेक्ट द डिमांड इन द सिस्टम, उससे क्या होगा,
इफेक्ट पड़ेगा, किस पे असर पड़ेगा। कुड है तो हो सकता है, पड़ सकता है ना, संभावना के लिए होता है। विच कुड पड़ेगा किस पे, अफेक्ट ऑन डिमांड, जो डिमांड है मांग उस पर, इन द सिस्टम, इस सिस्टम पे। एयरलाइंस, टेक्सटाइल्स, पेंट्स, फर्टिलाइजर एंड रेस्टोरेंट्स, जो एयरलाइंस है, टेक्सटाइल्स है, पेंट्स है, फर्टिलाइजर एंड रेस्टोरेंट्स हैं। आर अमंग मतलब उनमें से हैं। अब 2 से ज़्यादा होता है उसके लिए अमंग का यूज़ करते हैं और 2 के लिए ईच अदर का, ठीक है। अमंग द सेक्टर्स, ये उन सेक्टरों में से हैं दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी द वर्स्ट इज ड्यू टू दिस सिचुएशन। अब ये उन सेक्टरों में से हैं जिनके नाम लिए गए, अमंग दैट आर एक्सपेक्टेड, जिनको उम्मीद की जा रही है, टू बी द वर्स्ट, वो सबसे ज़्यादा बुरी तरह हिट मतलब प्रभावित होंगे, ड्यू टू द सिचुएशन, इस स्थिति के कारण, ये वो सेक्टर है, ठीक है। दिस एस्टिमेशन, जो एस्टिमेशन है मतलब अनुमान है, एस्टिमेट, दिस एस्टिमेट फैक्टर इन द कॉन्फ्लिक्ट इन द वेस्ट एशिया नॉट लास्टिंग। अब दिस एस्टिमेट, इससे एस्टिमेट होता है मतलब इस दिस एस्टिमेट फैक्टर, इन फैक्टरों से एस्टिमेट करते हैं या अंदाज़ा लगाया जाता है इन द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया, जो कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया में, नॉट लास्टिंग फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। वो क्या होगा, नॉट लास्टिंग मतलब वो ज़्यादा नहीं रहेगा, लास्टिंग मतलब होता है रहना, और नॉट लगाए तो नहीं रहेगा, फॉर एक्सटेंडेड पीरियड मतलब ज़्यादा लंबे समय तक, ठीक है, या ज़्यादा समय तक ये चलने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे बहुत ही नुकसान हो रहा है, ठीक है, हर जगह। तो उससे क्या होता है, जिस चीज़ से सबको नुकसान होता है तो हो सकता है वो लंबे समय तक ना चले, क्योंकि सभी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। विद मोस्ट एक्सपर्ट्स एक्सपेक्टिंग, विद मोस्ट मतलब ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ, एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद कर रहे हैं, पैसिव फॉर्म है, इज़ टू बी रिजॉल्व हो जाएगा मतलब हल हो जाएगा, विद इन 2-3 मंथ्स, वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मतलब अगले 2-3 महीनों में ये हल हो जाएगा, ड्यू टू द शीर नंबर्स ऑफ कंट्रीज इन्वॉल्व। क्यों, किस वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, मतलब शामिल है। मेन जियोपॉलिटिकल टर्मोइल मतलब राजनीतिक उथल पुथल, कंप्रेस्ड मार्जिन मतलब संकुचित मार्जिन या फिर जो बहुत ही सिकुड़ा हुआ कम मुनाफा, ठीक है। क्वार्टर्स मतलब तिमाहियाँ होती हैं। एलिवेटेड मतलब होता है ऊपर उठाया हुआ, फ्रेजाइल कमज़ोर होता है, वे ऑन ग्रोथ विकास पर भार, स्क्विज निचोड़ा हुआ, शीर नंबर्स मतलब काफ़ी संख्या में, लास्टिंग मतलब रहने वाला बहुत लंबे समय तक, परसिस्ट मतलब बनी रही है, डी एस्केलेट मतलब युद्ध की तीव्रता कम करना। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।